हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल टारगेट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक शुरुआत करता हूं। आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्रिटिकल समय में कोचिंग का संचालन नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आप कम समय में अधिक प्रिपरेशन कर सकें। बाकी ईश्वर आपके साथ है। आज हम आपको आपके 12th के इलेक्ट्रिक के फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। चूंकि कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है, इसलिए हम सर्वप्रथम आवेश को जानेंगे कि आवेश क्या होता है। जानिए आवेश। आवेश क्या होता है? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। ऊन से रगड़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि यह अंबर नामक पदार्थ किससे रगड़ा गया? ऊन से। देखा कि ऊन से रगड़ने पर इसमें कुछ ऐसा गुण प्राप्त कर लिया है, जिससे कि यह अपने पास रखी हल्की वस्तुओं जैसे तिनके, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात आकर्षित कर लेता है। किंतु 2000 वर्षों तक इस गुण को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, परंतु 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलवार्ड ने 1600 ईस्वी में अपना एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अंबर जैसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कांच, गंधक, आबनूस, एबोनाइट, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें अंबर जैसे ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जब इन पदार्थों को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, रेशम से रगड़ा जाए, तो ये उससे कुछ आवेश ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात ये पदार्थ जो आवेश ग्रहण कर लेते हैं वो वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। वैद्युतमय। तथा इन पदार्थों को यह गुण प्राप्त कर लेने पर इस गुण को वैद्युत कहा जाता है। पदार्थों को प्राप्त कर लेने की क्रिया वैद्युत कहलाती है। वैद्युत की जानकारी, आपके पास नाम आ गया वैद्युत की जानकारी। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सर्वप्रथम वैद्युत की जानकारी दी और इन्होंने ही ये जो आवेश की खोज हुई, जो आवेश था इसका डिवाइडेशन भी किया। आवेश दो प्रकार का होता है। जानिए वो प्रयोग क्या था जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ ली, इसे रेशम से रगड़ा और इसे धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। यह आपकी कांच की छड़ है। इसके बाद एक और कांच की छड़ ली और
उसे भी रेशम से रगड़ने के पश्चात इसके पास लेकर आए तो देखा कि ये दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक आबनूस की छड़ ली और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और इसे भी उन्होंने ऐसे ही स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इसकी छड़ आबनूस। इसके पश्चात एक और आबनूस की छड़ ली और उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और उस छड़ को पुनः इस छड़ के पास लाए। फिर देखा ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। इसके पश्चात उन्होंने कांच की एक छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा और आबनूस की एक छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और फिर इसे इसके पास लेकर आए। ये कांच की छड़ थी और ये आपकी आबनूस की छड़। इसके पास लेकर आए तो देखा कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। क्या करती हैं? खींचती हैं, जिससे कि पता चलता है कि इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसके आधार पर ही उन्होंने बताया कि जो पहले प्रकार का आवेश था वो धन आवेश, तथा जब इन दोनों छड़ों को अलग अलग लिया गया तो इनके बीच में जो आवेश कार्य कर रहा था उसे ऋण आवेश लिया गया। इन्हें धन आवेश, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश लिया गया। इस प्रकार वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। साथ में ये भी बताया कि समान प्रकृति के आवेश अर्थात धनावेश, दूसरा भी धनावेश, ऋणावेश और दूसरा भी ऋणावेश, यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये था आपका आवेश। तो इस प्रकार आवेश की खोज हुई और आवेश को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो है आपका, वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, तो हम दो आवेश लेते हैं। माना कि हमारे पास एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी r है। तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखते हैं कूलाम के अनुसार यह प्रोपोर्शनल दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। या प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आएगा आपका यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। आपके पास आ गया F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती को हटाएंगे तो आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे इसे समानुपाती नियतांक कहते हैं, बना आपका Q1 Q2/r²। इसे समानुपाती नियतांक कहते हैं।
इसका मान प्रयोगों द्वारा 1/4πε0 अर्थात आंकिक मान 9 × 10⁹ पाया गया। कितना? चूंकि k का मान कितना पाया गया? 1/4πε0 और इसका मान कितना? 9 × 10⁹ पाया गया। तो k का मान इसकी जगह पे पुटअप करेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²। ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया। आपके पास एक नाम आया ε0। ε0 क्या होता है? ε0 को, चूंकि ये आवेश आपके निर्वात में रखे हुए थे, तो जो ε0 होता है इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। तो लिखते हैं जहां ε0 निर्वात की वैद्युशीलता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। चलिए, चूंकि 1/4πε0 का मान कितना पाया गया? 9 × 10⁹ तो इसे भी पुटअप करते हैं, यानी आपका सूत्र बनेगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 R²। चूंकि ये वैद्युत बल अर्थात बल है, तो इसका मात्रक न्यूटन होगा। आइए हम कुछ और जानते हैं कूलाम के बारे में। जो वैज्ञानिक कूलाम थे, उन्होंने ये जो नियम दिया वो आपको बताया गया कि ये किसके लिए होता है? निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के स्थान पर आप अगर कुछ और लेते हैं तो ये उतना शुद्ध नहीं रहता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन कभी बोर्ड में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, या ऐसा हो सकता है कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो हम आपको विशेषताएं बताते हैं इसकी, जानिए कुछ विशेषताएं। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही होता है, यानी जो आवेश होंगे आपके वो बिंदु आवेश ही होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम वैलिड होता है। ये आपका फर्स्ट रूल है। किसके लिए होना चाहिए? बिंदु आवेशों के लिए। जो आपके आवेश हैं वो बिंदु आवेश होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा, जो आपके आवेश हैं वो निर्वात अथवा वायु में स्थित होने चाहिए, तो ही आपका ये मान शुद्ध आता है। निर्वात या वायु में हो, निर्वात या वायु में नहीं होंगे तो आपका मान शुद्धतम नहीं आता है। तीसरा, जो आपके आवेश हैं वो बहुत अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए और ना ही बहुत कम दूरी पर होने चाहिए। अर्थात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम दूरी यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से कम पर नहीं होने चाहिए। तीसरा है आपका 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह लागू नहीं होता है। अर्थात कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरी पर भी लागू नहीं होता है और बहुत कम दूरी यानी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम दूरी पर लागू नहीं होता है। तो आज हमने देखा कूलाम का नियम और इसकी विशेषताएं। आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो क्रम से मिलते रहें और आपका अध्ययन लगातार चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।